आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। विषय भारत के वास्तविक और अज्ञात बिल्डरों को पहचानने और स्वीकार करने के प्रश्न के बारे में है। क्या आधुनिक भारत की लगातार सरकारों ने भारतीय राष्ट्र निर्माताओं की राजनीति से प्रेरित कहानी बनाने के प्रयास में क्षेत्रीय नेताओं के साथ साथ कई राष्ट्रीय नेताओं द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान को नजरअंदाज और दरकिनार कर दिया है? उदाहरण के लिए राजाजी या सी राजगोपालाचारी या उस मामले के लिए महात्मा गांधी जैसे नेता सभी हाशिए पर हैं। एक राष्ट्र के रूप में भारत में कई संस्कृतियां, समुदाय, आध्यात्मिक परंपराएं, कलाएं, साहित्य हैं। ब्रांड इंडिया और इसकी विशिष्टता वास्तव में आधुनिक स्मारकों, इमारतों, संस्थानों, बुनियादी ढांचे, हवाई अड्डों, विश्वविद्यालयों के माध्यम से परिलक्षित होती है जिन्हें हमने राष्ट्र के रूप में बनाया है। हालांकि भारत में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्र सरकारें हाल तक स्मारक बनाने और एक ही नाम के बाद भारत की ब्रांडिंग करने में व्यस्त थी। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध विरासत को भी आधुनिक स्मारकों के माध्यम से पहचाना और स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। क्या ऐसा करना सही है? भारत में समृद्ध सांस्कृतिक विविधता है। यहाँ कई संस्कृतियाँ, धर्म, समुदाय, जनजाति और उनकी संबंधित परंपराएं, कला, वास्तुकला, साहित्य और सभी हैं। भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदू धर्म की आध्यात्मिक परंपराएं, उपनिषद, गीता, पुराण और सिखों की पवित्र पुस्तकें और अन्य महान आध्यात्मिक परंपराएं भारत में उत्पन्न हुई, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सभी वास्तव में भारत की विविधता को प्रदर्शित करते हैं और जोड़ते हैं और मजबूत करते हैं। इसके अलावा भारतीय कला, वास्तुकला, आदिवासी कला, विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योग, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प, हथकरघा और बुनकर समुदाय और उनके विशिष्ट उत्पाद और उनकी विशेषताएं सभी भारत को वास्तव में अद्वितीय बनाती हैं। भारत में कई भाषाएं हैं, उनमें से कुछ के पास तो लिपि भी नहीं है। इन जनजातियों और समुदायों का साहित्य और संस्कृति कितनी समृद्ध है। भारत इन सब की पराकाष्ठा है। इसकी ताकत इसकी विविधता है। इसके अलावा सहअस्तित्व, सहिष्णुता और संवाद भारतीय समाज, संस्कृति और भारतीय धर्मों की नींव के मूल हैं। भारत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है और यह वास्तव में संवाद और सहिष्णुता की एक मजबूत आध्यात्मिक परंपरा पर आधारित है। कई विसंगतियों और मुद्दों को संबोधित किया जाना है, लेकिन भारत की ताकत इसकी सहिष्णु संस्कृति, लोकतंत्र और संवाद और चर्चा की भावना है। लेकिन क्या हम उन सभी को पहचानते हैं जिन्होंने आधुनिक भारतीय राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिया? अज्ञात स्वतंत्रता सेनानी, आधुनिक भारत के निर्माता, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, इंजीनियर, कलाकार और कई अन्य। क्या यह उनके सभी योगदानों को पहचानने और स्वीकार करने का समय नहीं है? जब भारत का निर्माण करने वालों को पहचानने की बात आती है, तो मेरी राय में हम निष्पक्ष नहीं हैं। क्या हमने उन सभी को पहचाना, स्वीकार किया है जिन्होंने हमारी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी? यह संभव नहीं हो सकता है। कुछ लोग बहस कर सकते हैं। हम इस तथ्य की अनदेखी क्यों कर रहे हैं कि पूरा देश, इसकी गलियां, 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 हवाई अड्डे, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थान और सभी महत्वपूर्ण भवन एक ही परिवार के व्यक्तियों के नाम पर हैं? क्या यह भारत अकेले इन चंद लोगों का है? भारत के वास्तविक योगदानकर्ताओं की उपेक्षा क्यों की जा रही है? मैं दृढ़ता से महसूस करता हूं कि भारत को बेहतर ब्रांडेड होना चाहिए। हमारे लोकतंत्र और इसकी संस्थाओं और प्रतिष्ठानों को भारत के उपेक्षित वास्तविक योगदानकर्ताओं और निर्माताओं के अलावा हमारी सांस्कृतिक विशेषताओं, कला और वास्तुकला, संगीत और अन्य परंपराओं के माध्यम से भी प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। वास्तव में हमारे पास देश के विभिन्न क्षेत्रों से हमारी सांस्कृतिक विरासत, विविधता और विशाल राजनीतिक नेतृत्व के योगदान का प्रतिनिधित्व करने के लिए मजबूत सांस्कृतिक प्रतीक और प्रतीक हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम पूरे भारत में यात्रा करते हैं तो हम वास्तव में नेहरू या कुछ के अलावा अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं देखते हैं। नेहरू, इंदिरा या राजीव के अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं। नरसिम्हा राव, मोरारजी या वाजपेयी जी कहाँ हैं? हम एक समान भारत देखते हैं। हर गली का नाम इंदिरा प्रियादर्शिनी या चाचा नेहरू के नाम पर रखा गया है। असली महात्मा भी हाशिए पर हैं।
क्या यह आपको स्वीकार्य है? इसलिए भारत की विशाल विविधता को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए भारत के पुनर्निर्माण का समय आ गया है। सुनने के लिए धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रियाएं और टिप्पणियां साझा करें। एक बार फिर आपका धन्यवाद।